हाय दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ आगरा। आगरा नाम सुनते ही आपको वहाँ की दो चीज़ें बहुत याद आएंगी। एक तो प्रेम की निशानी ताजमहल और आगरा का पेठा। फिलहाल अभी हम ताजमहल देखने आए हैं। पश्चिमी द्वार से मैं प्रवेश कर रहा हूँ और सबसे पहले हमें प्रवेश करने से पहले, ताजमहल देखने से पहले वहाँ पर एक टिकट काउंटर है जहाँ पर हमें टिकट लेना पड़ेगा। तो टिकट की शक्ल में ये नहीं मिलेगा, यहाँ पर कॉइन की शक्ल में मिलेगा यहाँ पर जो टिकट है वो। और देखिए यहाँ पर अभी कुछ लोग लाइन में हैं और चूंकि गर्मी का अभी मौसम है और सुबह भी है तो ज़्यादा भीड़ यहाँ दिखाई नहीं दे रही है अभी। लेकिन ये टिकट काउंटर है जहाँ पर आपको कॉइन मिलेगा, बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। और उसको लेने के पश्चात हम जाएंगे प्रवेश द्वार की ओर, जहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम बहुत मजबूत है, क्योंकि सातवें में गिना जाता है ताजमहल और प्रेम के प्रतीक के रूप में इसकी बहुत विश्व में ख्याति है। तो सिक्योरिटी सिस्टम बहुत तगड़ा है और सिक्योरिटी सिस्टम को हम क्वाइन डालने के पश्चात वहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर गलियारा या बोला चाहिए कि पूरा बड़ा रास्ता नज़र आएगा। ताजमहल में जाने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें आपको वो प्रवेश करने के पश्चात आजू बाजू में दिख सकती है। बहुत अच्छी गार्डनिंग की गई है यहाँ पे और बहुत सारे कमरे हैं जहाँ जो मुग़ल काल में जो आते थे उनके लिए व्यवस्था की गई है। और देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर बहुत सारे सैलानी या पर्यटक आए हुए हैं जो ताजमहल देखने आए हैं और बाहर वो आनंद उठा रहे हैं। अभी बाहर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम देख सकते हैं। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आता है मुख्य द्वार। ताजमहल में प्रवेश करने से पहले मुख्य द्वार यहाँ पर एक बड़ा ही भव्य दिखाई दे रहा है और यहाँ पर नक्शा बना हुआ है कि ताजमहल के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो क्या क्या किधर किधर है, वो नक्शे में बनाकर सामने रख दिया गया है ताकि जो आए पर्यटक किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अच्छी व्यवस्था है व्यवस्थित ढंग से। और जैसे ही हम मुख्य द्वार से अंदर ये घुस रहे हैं तो देखिए बहुत बड़ा एक कमरा या हॉल या जिसे बोल सकते हैं कि प्रवेश द्वार है, जिसे देखकर आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में हम राजसी घाट बाट को देखने आए हैं। और देखिए दूर से ताजमहल वहीं मुख्य द्वार से दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम चित्र में देखते हैं वैसा ही ये दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर से देखने का नज़ारा और आनंद ही कुछ और है। यहीं से हम फोटोग्राफी लेते रहते हैं। बहुत सारे लोग यहीं से फोटोग्राफी लेते हैं ताकि ताजमहल उनके पीछे दिखाई दे और आगरा पूरा यहाँ से ताजमहल का एरिया दिखाई देता है। ताजमहल और जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं काफ़ी तो ताजमहल संख्या में मौजूद है का जो आनंद है, जो मनोरम दृश्य है, वो मन में कहीं न कहीं आगरा का ताजमहल शांति प्रदान करता है और लगता है कि हाँ बनाने वाले की क्या अद्भुत कारीगरी है। देखिए यहाँ से ताजमहल दिखाई दे रहा है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ आगरा का विश्व प्रेम प्रसिद्ध का ताजमहल आप देख रहे हैं। प्रसिद्ध धरोहर प्रेम से की निशानी लोग और जानते हैं विश्व का और बहुत सारे गाने इसके ऊपर लिखे गए हैं। और आप तो ये पूरा आप देख रहे हैं हैं ताजमहल के अंदर का चारों तरफ बढ़िया से हरियाली छाई हुई है क्योंकि गार्डनिंग यहाँ पर हुई हुई है। लोग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे हैं और वो मुख्य गेट जो दिखाई दे रहा था जहाँ से हमने प्रवेश किया है, एक बढ़िया सा चबूतरा सा बना हुआ है जिसके द्वारा अगर यहाँ फोटो लें तो ऐसा लगता है कि आप फोटो जो है वो में मस्जिद है, आपके समीप ही है। खाना है और कई लोग हाथ में, कई लोग उसके मुख्य द्वार में सेटिंग करके ऐसा यहाँ से फोटो लेते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे गाइड भी मिलेंगे आपको। गाइड इसलिए कि वो सारी चीज़ें बताएंगे। मैं यहाँ पर देखिए आ गया हूँ, सभी को हाय हेलो करते हुए दोबारा फिर से आगे बढ़ते हैं। मैं आज प्रवेश में हूँ और आपको दिखा रहा हूँ ताजमहल। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे गाइड भी हैं जो आपको यहाँ पर बताएंगे। और देखिए ताजमहल के मुख्य कक्ष में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर शू कवर दिया जाता है निःशुल्क। या तो आप अपने जूतों को छोड़कर भी इसे पहन सकते हैं या जूतों के ऊपर भी इसे पहन सकते हैं। निःशुल्क है बिल्कुल। अगर शुल्क वाला चाहिए तो उसके लिए अलग से भी व्यवस्था है, निःशुल्क के लिए भी व्यवस्था है। और ये देखिए यहाँ जाने का, मुख्य द्वार में जाने के लिए इधर से एक और रास्ता है मुख्य कक्ष में प्रवेश करने से पहले। और ये
तो हम बता ही रहे हैं कि ताजमहल दूर से देखने से कितना आनंद आता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो मुख्य कक्ष में प्रवेश से पहले चारों तरफ घूम लेते हैं। और ये देखिए कि पीछे हम जब आते हैं, इसके चारों तरफ घूमने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। ये देखिए यमुना नदी के किनारे तट पर बसा हुआ है, बोलते हैं बनाया गया है ताजमहल को। और वो दूर में ही से शाहजहां का अलग से महल है, जहाँ से वो देखते थे इस ताजमहल में अपनी प्रेयसी के यादों को महसूस करते थे। तो ताजमहल के किनारे तट पर ये बना हुआ है, यमुना नदी के तट पर बना हुआ है ताजमहल। पीछे बहुत सारी अच्छी व्यवस्था है ताकि आप यहाँ बैठ सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, खो सकते हैं अपनी प्रेमिका या प्रेमी की यादों में। और ये इधर देखेंगे तो आप मेहमान खाना भी बना हुआ है। एक तरफ मस्जिद भी है, एक तरफ मेहमान खाना है, ताकि मस्जिद में आप नमाज अदा कर सकें। और मेहमान खाना में वो सारी व्यवस्थाएं होती थी, जब कोई मेहमान आता था राजसी ठाट बाट के साथ व्यंजन वगैरह परोसे जाते थे। और आराम के लिए बढ़िया शयन कक्ष वगैरह भी बनाए गए थे। तो ये है मेहमान खाना, जहाँ पर अलग से ये दूर में है, थोड़ा सा ताजमहल से लगा हुआ सटा हुआ। और एक मस्जिद है, मस्जिद में चूँकि जानते हैं कि बहुत ही स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है नमाज अदा करने से पहले, तो उसके लिए अलग से एक सरोवर सा बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे, जहाँ पर हाथ पैर मुँह धोकर मस्जिद में प्रवेश किया जाता है। तो ये एक कुंड है संजू को नमाज करने से पहले स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है, कहते हैं जिसे, इसलिए ये बनाया गया है ताकि नमाज से पहले या फिर मस्जिद में प्रवेश से पहले ये चारों तरफ से ताजमहल साफ सफाई कर तरफ से बहुत सारी सुविधाएं रखी गई है, ताकि उस समय जब कोई भी आता होगा तो मेहमान खाना, मस्जिद में नमाज अदा करना, गार्डन में जाना और बढ़िया से यमुना के तट पर प्रकृति का आनंद लेना। मतलब काफी सूझबूझ और समझबूझ के साथ ये ताजमहल निर्माण किया गया था। और काफी दूर था यहाँ से शाहजहां का इसे बनाया गया महल, जहाँ की वह ऊपर में चढ़कर इन ताजमहल को देखते थे, ताकि उनकी जो बेगम मुमताज है उसे महसूस कर सकें। तो ये पीछे हम लोग यमुना के तट पर घूम रहे हैं। ये यमुना नदी अलग अलग जगह में सबका विवरण लिखा हुआ है, ताकि आप जान सकें कि है क्या। और यमुना के तट पर मैं मौजूद हूँ। अभी पानी बहुत कम है, क्योंकि ये गर्मी का समय है। जब जैसे ही बरसात आएगी पूरी तरह से रफ्तार और लबालब यह नदी हो जाएगी, रफ्तार के साथ में बहेगी। जिन्हें अंदाजा लगा सकते हैं फोटोग्राफ तो से अब हम कितनी अच्छी है, पहुंच रहे हैं ताजमहल मेहनत से बनाया गया है के करीब। निश्चित रूप से इसीलिए इसे करेंगे 7वें अजूबे में भी शामिल किया गया है। ताजमहल एक मकबरा ही है, मुमताज की कब्र जिसे कह सकते हैं अपन। लेकिन कोई प्रेमी की यह उच्चतम निशानी है कि अपने प्रेमिका के प्रति अपने भावों को कैसे प्रकट करे। किसी भी रूप में प्रकट कर सकता है, कोई महल और हम बहुत करीब आ गए हैं लगाकर, कोई पेड़ लगाकर, या कोई कुछ और करके मुमताज की याद में मिलाकर बनाया गया की अभिव्यक्ति है ये। और इसीलिए इसे सर्वोत्तम कृति माना जाता है प्रेम का, क्योंकि प्रेम की जो भावना होती है वो उत्कृष्ट होती है। तो ये देखिए वास्तव में शाहजहां की आप देख रहे हैं मुमताज के ताजमहल प्रेम के निशानी के रूप में से देखा जाता है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप भी जरूर आइए, इस प्रकृति को देखने का बीच में भ्रमण जरूर करिए, ताकि आपका भी जीवन निराशा से जो भरा हुआ है या निरस्ता से भरा हुआ उसमें रस आ जाए। अलग अलग जगहों की सैर करिए, भ्रमण करिए, जीवन का लुत्फ उठाइए, ताकि कहीं भी निरस्ता ना आए जीवन में। और अपनों के लिए समय निकालिए, ताकि उनके साथ आपका प्रेम बना रहे। तो आज ये देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसा कितना सुंदर नज़ारा है, और मैं आप लोगों के साथ हूँ आज। तो ये नज़ारा आपने देखा, ज़रूर आप इसे पसंद करेंगे। और आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस ताजमहल को देखा और मेरे साथ आप बने रहे। इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए। मैं लगातार नए नए जगह का आपको यहाँ पर सैर कराऊंगा और बताऊंगा कि है क्या वास्तविक में। तो लगातार आप मेरे YouTube वीडियो सावन गुजराल कवि या सावन गुजराल ऑफिशियल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ और जानकारी या मार्गदर्शन देना चाहते हो तो उसे कमेंट में बताएं, ताकि मैं उसमें सुधार करके और अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। और आज इस ताजमहल में आप मेरे साथ बने हुए हैं। आपने देखा कि ताजमहल में क्या है, कैसा है, कैसे आना है और किस प्रकार से आपको आनंद उठाना है। तो ज़रूर आप भी आइए ताजमहल, इस प्रतीक को देखिए और इसे अपने मस्तिष्क में, दिल में संजो कर रखिए, ताकि एक यादगार पल आपका बन सके और आप सब इसी तरह खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इसी शुभकामना के साथ आज का यह ताजमहल का सैर हो जाता है और आप बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में और साथ चलते रहिएगा। सादर सादर धन्यवाद आप सभी का।